हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक। और तैयारी कैसे चल रही है? एग्जाम आने वाले हैं, डर तो नहीं लग रहा? चलो, हम आ गए हैं आपके साथ एक अनदर वीडियो के साथ, जिससे कि आपको इसमें मोटिवेशन भी मिलेगी और आपकी और अच्छे से तैयारी करवाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो कि हमने कैलकुलस के कंप्लीट एमसीक्यूज डिस्कस किए थे। आज हम 5 मार्क्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे पूरे कैलकुलस में, जितने भी बन सकते हैं। देखो, एक क्वेश्चन आना है बस 5 मार्क्स का। अगर वो भी नहीं आया तो 4 मार्क्स की एक केस स्टडी आ सकती है, बट आएगा जरूर या तो 5 मार्क्स का या फिर केस स्टडी। तो इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लोगे तो केस स्टडी भी आप कर पाओगे, और 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया तो आप वो भी कर पाओगे। तो देखो, 3-4 एमसीक्यूज आ गए और 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ गया, तो आधे से ज्यादा जो वेटेज है ना 15 मार्क्स की, वो आपकी कवर हो जाएगी। तो जिन बच्चों को कैलकुलस में डर लग रहा है, वो चाहते हैं कि हम छोड़ना भी नहीं चाहते कैलकुलस, तो उन बच्चों के लिए ये वीडियो है। बाकी जो बच्चे पूरा करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हम 80 आउट ऑफ 80 लाएं, क्योंकि हर टाइप के बच्चे होते हैं, हमारे पास कमेंट्स आते रहते हैं कि कैलकुलस से डर लग रहा है, कैलकुलस में क्या करें। तो मैंने एमसीक्यूज बनाए हुए हैं, एमसीक्यूज कैलकुलस पर आप देखो, आपको उससे बहुत हेल्प मिलेगी। और आज हम 5 मार्क्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इसमें केस स्टडी भी अगर बनेगी तो भी आप कर पाओगे, ठीक है ना। तो केस स्टडी और 5 मार्क्स के क्वेश्चन में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, आप कर लोगे इजीली। और टेंशन नहीं लेनी है, मोटिवेट रहो, बस पॉजिटिव रहो, और आपका समझ में आपको सब आएगा। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो हम बैठे हैं आपकी तैयारी करवाने के लिए। कंटेंट वैसे कैलकुलस का, पीवाईक्यूज कैलकुलस के हर चैप्टर के अलग अलग डाले हुए हैं, चैनल पर जाके देखो। आज हम सिर्फ कुछ 5 मार्क्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जो कि कैलकुलस में से बन सकते हैं एग्जाम में। क्लियर है? चलो तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन सिर्फ एमसीक्यू 5 मार्क्स का आएगा आपका एग्जाम में, ठीक है ना। तो आप 7 या 8 नंबर अपने इजीली कवर कर सकते हो 15 मार्क्स के, क्योंकि 2-3 एमसीक्यूज आ गए और 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ गया, तो आपका काम बन जाएगा बढ़िया तरीके से। जो बच्चे कैलकुलस को बिल्कुल छोड़ना चाह रहे हैं, उन बच्चों के लिए बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। बाकी जो बच्चे पूरा कर रहे हैं, उनके लिए कंटेंट पूरा अवेलेबल है। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन देखो, मैंने आपको बताया हुआ है कि ऐसा क्वेश्चन वैसे ही इंपॉर्टेंट होता है, चाहे 3 मार्क्स में पूछा जाए, चाहे 5 मार्क्स में पूछा जाए, चाहे एमसीक्यूज में आए। क्लियर है इतनी बात? तो चलो, एफ एक्स हमें गिवन है एक्स की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब बाय 3। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं इसका फंक्शन का। तो ये आ जाएगा 4x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर बाय 3। डेरिवेटिव कर रहे हैं नॉर्मल। डेरिवेटिव किया तो कितना आ गया, 4x की पावर 3 माइनस का एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स को या डी वाई अपॉन डी एक्स को 0 के इक्वल पुट करके यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेते हैं। ऐसे ही पढ़ा है आप लोगों ने। एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ गया, तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से आप देखो तो x की वैल्यू 0, और इसको भी अगर 0 के इक्वल करोगे तो x की वैल्यू 1/4। क्लियर है इतनी बात? अब आपको पता है कि वेवी कर्व मेथड मैंने आपको कई बार समझाया है। एक वीडियो है, बार बार बोल रहा हूं, आधे घंटे की भी वीडियो नहीं है। वेवी कर्व मेथड अगर आपने देख लिया तो आपको मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चंस में और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन वाले क्वेश्चन में बहुत हेल्प मिलेगी। इस वजह से कह रहा हूं कि समझ लो तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइम बचेगा आपका। यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट्स हमने डाले। अब पीछे से साइन लगाते हैं। कैसे? पीछे पहले प्लस आएगा, क्यों? क्योंकि एक्स की कोफिशिएंट पॉजिटिव है। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, उसके बाद यहाँ पर 4x माइनस 1 की ब्रैकेट में ऊपर पावर 1 है ना, ऑड पावर है, तो यानी कि यहां से साइन ऑल्टरनेट चलेंगे, चेंज हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। अगर यहां पर सिर्फ x होता तो ऑड पावर होती तो यहां पर प्लस आ जाता, बट अब क्या होगा, क्योंकि x की पावर इवन है तो साइन यहां पर चेंज नहीं होगा, यहां पर माइनस है तो यहां पर भी माइनस होगा। ये होता है वेवी कर्व मेथड, ठीक है। समझ में तब आएगा जब वो वीडियो देखोगे जाके। अगर वैसे नहीं आया समझ में, तो आप यहां पर क्या करो, 1/4 से इंफिनिटी के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, कोई भी वैल्यू ले लो। तो यहां से एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है ना। तो एफ डैश एक्स मेरा ये आया था, एफ डैश एक्स मेरा क्या था, एफ डैश एक्स मेरा ये आया था। यहां से आप ध्यान से देखो कि जब एफ डैश एक्स मेरा ये है, तो अगर मैं 2 पुट करता हूं, तो यहां पर अगर 2 पुट करोगे तो ये पॉजिटिव देगा वैल्यू। और 0 से 1/4 का मतलब ये हो गया कि 1/4 की वैल्यू हो गई 0.25। 0 और 1/4 के बीच में कोई भी वैल्यू रख लो, 0.10 रख सकते हैं हम।
0.10 जब यहाँ पर पुट करोगे तो ये नेगेटिव देगा, रख के देख लो, पता चल जाएगा आपको। और ऐसे ही माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में मान लो -2 रख दिया हमने, इसमें -2 रख के देख लो तो आपका एफ डैश एक्स जो है वो हमारा नेगेटिव आएगा। तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू कहाँ आ रहा है, कौन से इंटरवल में आ रहा है? तो इसका मतलब यहाँ पर जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है उसका इंटरवल क्या होगा, उसका इंटरवल क्या होगा, या एक्स की वैल्यू क्या होगी? तो जो एक्स है वो बिलोंग करेगा 1/4 से इंफिनिटी, और इस पर ओपन ब्रैकेट आता है, ठीक है ना, ओपन ब्रैकेट आएगा क्योंकि ये 0 इंक्लूड नहीं होता इस वजह से, ठीक है ना। या फिर आप इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हो और करके, या फिर आप ऐसे कह दो एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1/4। क्लियर है इतनी बात? ऐसे ही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के केस में हमें दिख रहा है कि x की जो वैल्यू है वो बिलोंग कर रही है माइनस इन्फिनिटी से 1/4, ठीक है ना। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि x की वैल्यू लेस देन 1/4 है। क्लियर है ना, आपको दिख रहा है ना, ये दोनों इंटरवल में माइनस माइनस आ रहा है। तो माइनस इन्फिनिटी से लेके ये पूरा इंटरवल 1/4 तक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। वेवी कम मेथड अगर समझ में आ जाता है तो बहुत इजी है, सोचना नहीं पड़ेगा। नहीं आता तो आपको वैल्यू पुट कर करके यहाँ पर देखना पड़ेगा कि कहाँ नेगेटिव आ रहा है, कहाँ पॉजिटिव आ रहा है, तो वही आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का इंटरवल आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछा था, बहुत इजी है, बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इस वजह से लिया है क्वेश्चन ये वाला, ठीक है जी। क्लियर है इतनी बात? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएंगे, 100% आएंगे, आप लिखवा लो चाहिए वाली बात। अब देखो ये क्वेश्चन है, टोटल कॉस्ट और डिमांड फंक्शन, प्रॉफिट फंक्शन, इन सबसे क्वेश्चन जरूर आता है, 100% आता है, ठीक है ना। 5 मार्क्स में भी आ सकता है क्वेश्चन, 5 मार्क्स में ही हम डिस्कस कर रहे हैं तो 5 मार्क्स में भी आता है क्वेश्चन, ठीक है ना। अब देखो यहां पर हम सिंपल क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव करते हैं, हम इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो यहां पर बोला है कि टोटल रिवेन्यू फंक्शन बताओ, टोटल रिवेन्यू फंक्शन बताना है हमें। तो टोटल रिवेन्यू फंक्शन बताने के लिए क्या करें, सबसे पहले, अच्छा इसको छोड़ो अभी, पहले जो पूछा है वो निकालते हैं। यहां पर हमें x इक्वल टू 100 माइनस पी गिवन है, तो p आ जाएगा हमारे पास कितना, 100 माइनस एक्स। अब मुझे रिवेन्यू फंक्शन निकालना है या टोटल रिवेन्यू निकालना है, एक ही बात होती है इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो एक्स की मल्टीप्लाई पी में कर देते हैं, एक्स मतलब यूनिट्स, पी मतलब यहाँ पर प्राइस की बात हो रही है। तो ये आ गया आपका एक्स मल्टीप्लाई में 100 माइनस एक्स। तो यहाँ से आप देखो तो 100x माइनस का एक्स स्क्वायर, ये आपका निकल के आ गया रिवेन्यू फंक्शन या टोटल रिवेन्यू, एक ही बात है। सेकंड वाले पार्ट में बोला है कि टोटल प्रॉफिट फंक्शन बताओ। 5 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि वो पार्ट्स में चीजें पूछ लेगा आपसे। टोटल प्रॉफिट फंक्शन बताओ इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो प्रॉफिट फंक्शन हमारा क्या होता है, रिवेन्यू फंक्शन में से कॉस्ट फंक्शन माइनस कर देते हैं हम। तो रिवेन्यू फंक्शन हमने अभी निकाला, ये रहा, कॉस्ट फंक्शन हमें गिवन है क्वेश्चन में ही। तो x की पावर 3/3, सबके साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि बाहर माइनस का साइन है। तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 111x और माइनस का 50। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो माइनस एक्स की पावर 3 और ये आ गया आपका प्लस में 6x स्क्वायर 100x, और ये आ गया माइनस का 11x। क्लियर है इतनी बात? और यहाँ से बचा सिर्फ 50। पूछा क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट। इसका मतलब मुझे यहाँ पर मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट को, तो मुझे डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो जब मैं डेरिवेटिव निकालूंगा प्रॉफिट फंक्शन का तो ये आ जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर बाय 3 प्लस में 12x माइनस में 11। क्लियर है इतनी बात? ये 3 से 3 यहाँ पर कट जाएगा, तो p डैश x निकल के आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 11। इसको 0 के इक्वल पुट करके यहाँ से हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल सकते हैं, x की वैल्यूज निकाल सकते हैं हम यहाँ से, बिल्कुल निकाल सकते हैं। माइनस साइन कॉमन लेके अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊं, 0 के साथ भेज दूंगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इक्वल टू 0। सिंपल यहाँ से हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो -1 x माइनस 11। क्लियर है ना, आ रही है बात समझ में? बताओ। तो यहां से x माइनस 11 और x माइनस 1 इक्वल टू 0।
ये x इक्वल टू 11 और x इक्वल टू 1, ये दो x की वैल्यू निकल के आ गई। अब हमें चेक करना है कि किस लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ x पर ये प्रॉफिट मैक्सिमम हो रहा है। ये प्रॉफिट क्या हो रहा है? मैक्सिमम हो रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। आओ डबल डेरिवेटिव करते हैं। p डबल डैश निकालो। p डबल डैश कितना आ जाएगा? p डैश x कितना था हमारे पास? ये था। तो डबल डेरिवेटिव कितना हो जाएगा इसका? माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा, माइनस का 2x और प्लस में 12। अब यहां से x की वैल्यू पुट करके देखो, 11 पुट करो पहले। जब मैंने 11 पुट करी तो -2 मल्टीप्लाई 11 प्लस 12 यानी कि -22 प्लस 12, तो ये निकल के आ गया माइनस का 10, जो कि है लेस देन 0, नेगेटिव है। तो इसका मतलब जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम आ रहा है। प्रॉफिट मैक्सिमम आ रहा है किस पर? मैक्सिमम आ रहा है एट x इक्वल टू 11 पर। तो वो यही पूछ रहा था कि फाइंड द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ x। तो x इक्वल टू 11 पर मुझे प्रॉफिट जो होगा, मेरा प्रॉफिट मुझे मैक्सिमम मिलेगा। क्लियर है इतनी बात? बताओ इतनी बात समझ में आ गई? तो ये था क्वेश्चन आपका थर्ड पार्ट। ये थर्ड पार्ट भी हो गया आपका, सेकंड भी हो गया और थर्ड पार्ट भी आ गया यहाँ से। ठीक है ना? क्लियर है इतनी बात? देखो एक ही क्वेश्चन में सब कुछ पूछ लिया, तो ऐसा क्वेश्चन 5 मार्क्स में इजीली बन सकता है। व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट टेकिंग रुपी एज अ यूनिट ऑफ मनी? मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने के लिए बोला है। निकाल सकते हैं हम मैक्सिमम प्रॉफिट क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब हम मैक्सिमम प्रॉफिट हम बिल्कुल निकाल सकते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट। कैसे निकालते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट? हमें ये पता लग गया कि x इक्वल टू 11 पर हमें प्रॉफिट मैक्सिमम हो रहा है हमें। तो इसका मतलब जो प्रॉफिट फंक्शन बना था आपका, जो प्रॉफिट फंक्शन बना था ना, क्या बना था प्रॉफिट फंक्शन हमारा? देखो यहाँ पर जगह कम पड़ रही है, आएगा नहीं, तो मैं ऐसा करता हूँ कि दूसरी स्लाइड लेता हूँ और उस पर निकालता हूँ। प्रॉफिट फंक्शन हम देख लेते हैं हमारा क्या बना है। प्रॉफिट फंक्शन ये रहा, प्रॉफिट फंक्शन ये दिख रहा है आपको, ये रहा आपका प्रॉफिट फंक्शन, ये -x³/3 + 6x स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्लाइड पर हम करते हैं -x³/3 + 6x स्क्वायर -11x + 50। ये हमारा क्या था? प्रॉफिट फंक्शन था। यहाँ पर x इक्वल टू 11 पर प्रॉफिट आ जाएगा हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट। तो मैक्सिमम प्रॉफिट हम निकाल लेंगे और वो हमारा फोर्थ पार्ट का आंसर आ जाएगा। तो -11 की पावर 3 अपॉन 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई -11 का स्क्वायर -11 मल्टीप्लाई 11, ये तो 11 ही था, सॉरी -11 नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखो, ये माइनस बाहर लगा हुआ है और ये है ऐसे, ठीक है ना? और प्लस में 50, प्लस ही था ना 50, एक बार चेक कर लेते हैं, सॉरी -50 है, -50 है। क्लियर है इतनी बात? -50 है क्योंकि यहाँ पर हमने साइन चेंज किए थे, तो ये माइनस का हो गया था और ये भी माइनस का हो गया था, ये प्लस का था, ठीक है ना? चलो 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा चेक करना पड़ता है कि गलती ना हो जाए कहीं पर भी, क्योंकि फिर हम नहीं चाहते कि हमारे मार्क्स कटें। 11 का क्यूब होता है 1331 अपॉन 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई 121 माइनस 121 माइनस 50। अब नॉर्मल कैलकुलेशन है इसकी, तो कैलकुलेशन कर लेते हैं कितना आएगा ये। इसको तो करेंगे तो पॉइंट में आने वाला है ये तो, है ना? तो पॉइंट में आने वाला है। चलो इसको करते हैं पहले। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1, 6 1 जा 6 और एक 7 माइनस 121 माइनस 50। तो नॉर्मल इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको तो बाद में करेंगे सॉल्व, लास्ट में पहले इसको माइनस प्लस कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपका कितना? 5, ये 0 और ये 6 माइनस का 50 एंड आप चाहें तो एक साथ भी रख के सॉल्व कर सकते हो, आपकी मर्जी है। 605 में से अगर ये कट करेंगे तो आपका 655 आएगा, ठीक है ना? सॉरी 555 आएगा। यहाँ पर इस तरफ -443.67 प्लस करोगे जब 555 इसमें, तो आंसर आ जाएगा आपका 111.33। तो ये आपका मैक्सिमम प्रॉफिट आ गया। ठीक है जी, हो गए सारे पार्ट डिस्कस इसके। देखो चारों के चारों पार्ट डिस्कस कर लिए हमने इसके। यहाँ पर देखो x की वैल्यू 11 पर मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा है, 1 पर अगर सॉल्व करोगे तो मिनिमम आएगा। तो वो आप करके दिखा देना, आपकी मर्जी है, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सीबीएसई नंबर नहीं काटेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। ये एक्चुअल में वैसे है तो केस स्टडी है, बट वही मैंने आपको बोला ना कि केस स्टडी भी अगर आ जाती है तो क्या ही फर्क है, 4 नंबर और 5 नंबर में कितना ही फर्क होता है, 1 नंबर का ही फर्क है बस। हमें ये दिया है y इक्वल टू दिस और यहाँ पर बोला है कि y क्या है, टोटल रिवेन्यू है। तो इसका मतलब ये हमें टोटल रिवेन्यू गिवन है एक्चुअल ना। ये 40 लाख माइनस में x माइनस 2000 की पावर 2, ये टोटल रिवेन्यू गिवन है। पूछा क्या है, फाइंड व्हाट नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड मैक्सिमाइज टोटल रिवेन्यू। तो टोटल रिवेन्यू को मैक्सिमाइज करना है तो इसका मतलब सबसे पहले हमें इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो ये तो 0 हो गया, माइनस इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2 आगे आ गया पावर रूल से, और ये आ गया, जब चेन रूल लगाएंगे तो ये यही बचेगा। तो बस इसको जब 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहां से आप साफ साफ देख पा रहे हो कि x की वैल्यू बहुत सिंपल 2000 निकल के आ गई। फर्स्ट पार्ट में यही पूछा था क्या, ये फर्स्ट पार्ट में बोला है कि फाइंड व्हाट नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड मैक्सिमाइज टोटल रिवेन्यू। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या x इक्वल टू 2000 पर हमें मैक्सिमाइज हो रहा है हमारा टोटल रिवेन्यू। तो इसका डबल डेरिवेटिव कर लो। इसका डबल डेरिवेटिव जब करेंगे तो डेरिवेटिव कितना आया था, ये आया था। डबल डेरिवेटिव करोगे तो माइनस का 2 आएगा, और अंदर जब इसका करोगे तो खाली -2 बचेगा, यानी कि लेस देन 0। तो जो टोटल रिवेन्यू हो रहा है वो मैक्सिमम हो रहा है, वो मैक्सिमम हो रहा है एट x इक्वल टू 2000 यूनिट्स पर। तो फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर आ चुका है हमारा, ठीक है ना, फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर आ चुका है। सेकंड में बोला है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ दिस मैक्सिमम रिवेन्यू। तो अमाउंट कितनी है, अमाउंट कितनी है ये मैक्सिमम रिवेन्यू की। तो हमें मैक्सिमम रिवेन्यू निकालने के लिए जो हमें रिवेन्यू फंक्शन दिया था, जो हमें टोटल रिवेन्यू दिया है उसमें वैल्यू पुट कर देंगे, है ना। वो हमें कितना दिया है, 40 लाख माइनस एक्स माइनस 2000 की पावर 2। अब x की वैल्यू डाल दो इसमें, x की वैल्यू डाल दो इसमें जो हमने अभी निकाली है, जिस पर हमने मैक्सिमम दिखाया था। तो ये तो 2000 आ गया, ये तो 0 ही हो गया। तो इसका मतलब जो हमें मैक्सिमम रिवेन्यू होगा वो 40 लाख का ही होगा। तो रुपीज में, ठीक है ना, रुपीज में 40 लाख रुपीज में लिख देना। क्लियर है इतनी बात। अब आगे बोला है कि व्हाट वुड बी द टोटल रिवेन्यू इफ 2500 यूनिट्स वर सोल्ड। अगर 2500 यूनिट सोल्व करता हूं तो मुझे टोटल रिवेन्यू कितना मिलेगा। तो टोटल रिवेन्यू कितना मिलेगा, सी पार्ट में देखो कि अगर x की वैल्यू 2500 होगी तो टोटल रिवेन्यू कितना आएगा। चलो टोटल रिवेन्यू निकालते हैं, आ जाओ। माइनस एक्स की जगह पर 2500 माइनस 2000 का स्क्वायर, तो 40 लाख माइनस 500 का स्क्वायर हो गया ये, है ना, ये 500 का स्क्वायर हो गया। तो 40 लाख माइनस 500 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 1 2 3 4, ये आ जाएगा 250। तो जब इसको हम माइनस करेंगे तो ये माइनस करने में कितना आ जाएगा, 3750, ठीक है। इतना प्रॉफिट होगा हमें, मतलब सॉरी प्रॉफिट नहीं, इतना हमारा टोटल रिवेन्यू आएगा। अगर हम 2500 यूनिट्स को सेल करते हैं तो हमारा जो टोटल रिवेन्यू बनेगा वो बनेगा इतना। और 2000 यूनिट्स अगर हम सेल करते हैं तो हमें होगा मैक्सिमम प्रॉफिट। तो ये क्वेश्चन था, बहुत सिंपल था, मजेदार क्वेश्चन था, ठीक है जी। अब देखो कॉस्ट फंक्शन हमें गिवन है, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं भाई साहब 5 मार्क्स में, मैं ऐसे अपनी तरफ से नहीं करवा रहा। ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत मिलेंगे एग्जाम में, याद करोगे आप कि सर आप तो सही कह रहे थे। टोटल कॉस्ट फंक्शन हमें दे रखा है, बोला है फाइंड द लेवल ऑफ आउटपुट एट विच द मार्जिनल कॉस्ट इज मिनिमम। अब ध्यान से समझना, हमें वो लेवल ऑफ आउटपुट निकालना है जहां पर मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम हो। टोटल कॉस्ट मिनिमम नहीं करनी, मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम करनी है। अब मुझे मार्जिनल कॉस्ट अगर निकालनी है तो मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं ना, इसका डेरिवेटिव करूंगा पूरे का। अगर मैं इस पूरे का डेरिवेटिव करूंगा तो ये मुझे मार्जिनल कॉस्ट पर ले जाएगा। हमने पढ़ा है ना ये वाली चीज कि कॉस्ट फंक्शन को या टोटल कॉस्ट का हम डेरिवेटिव करते हैं तो मार्जिनल कॉस्ट पर आ जाते हैं हम, ठीक है ना। तो ये आ गए हम मार्जिनल कॉस्ट पर, ठीक है जी। तो यहां से ऐसा करो 3 बाहर निकालो तो यहां से आ जाएगा 6x प्लस में 8। यहां से कर लो, इसको 0 रख के x की वैल्यू निकाल लो, इसको 0 रख के x की वैल्यू निकाल लो यहां से। तो ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस, इसको लिख लो आप 4x माइनस 2x और प्लस में 8, ठीक है। तो यहां से आ गया आपका x, x माइनस 4
और -2 पुट करोगे तो x -4। जब 0 के इक्वल पुट करोगे तो यहाँ से x -4 और x -2 को 0 के इक्वल पुट कर दो। 3 तो वैसे भी चला गया नीचे जाके 0 हो गया, तो यहाँ से x की वैल्यू 4 और 2 आ गई। अब हमें कैसे पता चलेगा कि 4 पर मैक्सिमम आ रहा है या 2 पर मिनिमम आ रहा है? तो उसके लिए हमें डबल डेरिवेटिव करना पड़ता है। डबल डेरिवेटिव करना पड़ता है हमें, है ना? तो अगेन डेरिवेटिव कर दो, अगेन डेरिवेटिव कर दो। जो ये मार्जिनल कॉस्ट बना था ना हमारा, इसका अगेन डेरिवेटिव कर दो। ठीक है ना? बात तो एक ही हो गई ना कि इसका डेरिवेटिव किया तो मार्जिनल कॉस्ट पर आ गए, इसका फिर डेरिवेटिव करेंगे तो फिर डबल डेरिवेटिव मिल जाएगा हमें। तो इसका डेरिवेटिव आया था कितना? कॉस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ये था। अब इसको दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो 3 2 जा 6 x माइनस का 18। x की वैल्यू 4 पुट करो। जब 4 पुट करोगे तो 6 मल्टीप्लाई 4 माइनस 18 यानी कि 24 माइनस 18 इक्वल टू 6 ग्रेटर देन 0। तो यहां से हमें दिख गया कि मार्जिनल कॉस्ट हमारा, मार्जिनल कॉस्ट जो है वो मिनिमम हो गई एट x इक्वल टू 4 पर। ठीक है ना? तो आप यहाँ पर x इक्वल टू 2 पर भी निकाल के देख लो, x इक्वल टू 2 पर भी निकाल के देख सकते हो आप। ये हमारा कितना था? 6x माइनस 18। तो यहाँ पर जब x इक्वल टू 2 पर आप निकाल के देखोगे तो ये आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 2 माइनस 18 यानी कि 12 माइनस 18। तो ये आ गया माइनस का 6 जो कि लेस देन 0 है। तो ये मैक्सिमम आ रहा है। ठीक है ना? तो ये मैक्सिमम आ रहा है, लेकिन हमें तो सिर्फ मिनिमम करना था, वो हमने बता दिया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। आगे क्या पूछा है कि फर्दर इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ अ यूनिट इज दिस, फाइंड द एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट ये है, तो वो ये कह रहा है कि मतलब सेलिंग प्राइस जो है वो कितना है? ये है सेलिंग प्राइस, हमें ये दे रखा है। एवरेज प्रॉफिट कह रहा है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले प्रॉफिट फंक्शन निकालना पड़ेगा। ठीक है ना? प्रॉफिट फंक्शन निकालना पड़ेगा। चलो, तो प्रॉफिट फंक्शन कैसे निकलता है? प्रॉफिट फंक्शन तो निकलता है रिवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन। रिवेन्यू फंक्शन क्या हो गया? वो हमें क्वेश्चन में गिवन है। देखो बोला गया ना सेलिंग प्राइस ऑफ अ यूनिट इज दिस, तो 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस कॉस्ट फंक्शन कितना गिवन है? देखो ये तो हमें गिवन है ऊपर, एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 24x। इसको सॉल्व करो, माइनस का अंदर साइन चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का 24x। क्लियर है इतनी बात? यहां से बचेगा एक्स क्यूब प्लस 18x स्क्वायर माइनस 24x। ये तो प्रॉफिट निकल के आ गया ना। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट क्या होता है कि सबको x से डिवाइड कर दो, यही तो पढ़ा है हमने एवरेज के लिए। तो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये बन जाएगा 18x और माइनस में ये बन जाएगा आपका 24। तो ये बन गया आपका एवरेज प्रॉफिट। क्लियर है इतनी बात? क्या बन गया आपका ये एवरेज प्रॉफिट? सबसे पहले हमने प्रॉफिट निकाला रिवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन करके, उसके बाद हमने सबको एक्स से डिवाइड कर दिया, तो हम एवरेज पर पहुंच जाते हैं जब सबको हम डिवाइड कर देते हैं। इतनी बात क्लियर है? बताओ, इतनी बात क्लियर हो गई ना? बस यही हमें सीखना है यहाँ पर, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। क्वेश्चंस बहुत सिंपल सिंपल आएंगे, बस आपको अच्छे से तैयारी रख के जानी है, कॉन्सेप्ट समझना है कि कैसे होगा। क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे कैलकुलस के, घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है? इतनी क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन को रीड करो अच्छे से, ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है और 5 मार्क्स में बन सकता है क्वेश्चन ऐसा। यहाँ पर बोला है कि जिमनास्ट क्लोथिंग सेल्स द जर्सी एट ₹90 ईच, फाइंड द रिवेन्यू फंक्शन। अच्छा, वो इतने में सेल करता है, तो ठीक है, हम रिवेन्यू फंक्शन आराम से बना सकते हैं ना। 90 मल्टीप्लाई एक्स यानी कि 90x। तो फर्स्ट पार्ट का तो आंसर ये हो गया, कुछ भी नहीं था इसमें। ठीक है? प्रॉफिट फंक्शन पूछा है तो प्रॉफिट फंक्शन निकाल देते हैं, क्या होता है? रिवेन्यू में से माइनस कर देते हैं हम। ठीक है ना? तो ये सब फॉर्मूलाज वगैरह लिख के आ जाना एग्जाम में, तो बढ़िया हो जाएगा आपके लिए, है ना? ये हो जाएगा 1500 प्लस में 10x प्लस में 0.2x स्क्वायर। x जो है यहाँ पर क्लियरली बोला है 0 से लेके 150 के बीच में रखना है हमें, तो ये भी देखना है, इसको इग्नोर नहीं करना, आगे इसका कोई ना कहीं यूज तो आएगा। प्लस माइनस माइनस 10x और प्लस माइनस माइनस 0.2x स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात?
चलो, तो प्रॉफिट फंक्शन तो बन गया हमारा। ये कितना आ गया 80x, 80x हो गया माइनस का 1500 और माइनस का 0.2x स्क्वायर। आगे क्या बोला है, हाउ मेनी शुड जिमनास्ट क्लोथिंग मैन्युफैक्चर टू मेक अ प्रॉफिट, राउंड योर आंसर अप टू द नियरेस्ट होल नंबर। अच्छा, मतलब वही है कि इसमें वही कह रहा है कि मैक्सिमम प्रॉफिट दिखाना है, मैक्सिमम प्रॉफिट ही पूछ रहा है वो। तो हाउ मेनी शुड जिमनास्ट क्लोथिंग मैन्युफैक्चर टू मेक अ प्रॉफिट, मतलब उसको प्रॉफिट हो तो उसको कितना मतलब सेल करना है, एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा हमें, ठीक है ना, डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा हमें। चलो निकालते हैं डेरिवेटिव। यहां पर जीरो के इक्वल पुट करूंगा तो जब माइनस का साइन कॉमन ले लूंगा यहां से, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का ये प्लस का आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात, ठीक है जी। अब यहां से क्या करो, इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी आपको डिफिकल्ट लग सकती है, ठीक है ना। अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट अगर आपको डिफिकल्ट लगेगी तो आप ऐसा करो, सीधे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो इस पर, ठीक है ना। सीधे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि अंडर रूट में हो सकता है कि वो ऐसा नंबर बने जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, वो भी हम चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। वो अभी हम चेक कर लेते हैं। बी की वैल्यू -80 है तो वो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आ जाएगा 80 का स्क्वायर माइनस 80 का स्क्वायर। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो आपने पढ़ा ही है ना 10th में, 4 मल्टीप्लाई 0.2 और सी की वैल्यू है 1500, अपॉन में 2 मल्टीप्लाई ए क्या है 0.2 है। क्लियर है इतनी बात, अरे क्लियर है इतनी बात, बताओ। तो ये आ जाएगा 80 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर कितना बनेगा, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 6400 माइनस, तो 4 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 1500, तो ये बन गया आपका 1200, माइनस कर देंगे 6400 तो 5200 आ रहा है, जो कि कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बताओ क्या करना पड़ेगा हमें, वही डिवीजन मेथड लगाना पड़ेगा, उससे हमें 52 का रूट निकालना पड़ेगा। देखो तभी तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपसे मेहनत करवा रहा है ना। क्वेश्चन में है क्वेश्चन सिंपल, बट वो मेहनत करवा दी उसने थोड़ी बहुत टाइम लगाने के लिए। तो 5200 का अगर रूट निकालोगे आप तो 72.11 समथिंग आएगा। कैसे निकालते हैं चलो एक बार समझा देता हूँ। 7 7 से 49 हो गया, यहाँ से आप देखो तो 3 बचेगा, तो ये 7 और 7 14 हो गया, 2 जीरो आ गई। यहाँ से क्या करो, अब 2 टाइम्स चला दो, 2 टाइम्स करोगे तो ये आ जाएगा आपका 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 2 1 जा 2, ये बचेगा आपका। तो यहाँ से 16 बचेगा। अब पॉइंट लगा के यहाँ पर डबल जीरो आ जाएगी। क्लियर है इतनी बात। अब इसको जब ऐड करोगे तो 144 बनेगा। अब यहाँ पर 1 टाइम्स चला जाएगा ये, ठीक है ना, 1 टाइम्स चला जाएगा ये। तो ऐसे करके आप राउंड ऑफ करके निकाल सकते हो, 72.11 समथिंग आएगा इसका, ठीक है ना, 1 1 समथिंग बनेगा ये। क्लियर है इतनी बात। तो यहां से हम क्या करेंगे, इसको यहां से वैल्यू पुट करते हैं कि 80 प्लस माइनस 72.11 अपॉन में 0.4। देखो ये कैलकुलेशन थोड़ी सी ऐसी आनी थी, क्योंकि आंसर में भी उसने बोल दिया ना कि होल नंबर में निकालो, तो इसका मतलब आंसर कुछ पॉइंट में ही बनना था, तभी उसने ऐसे दिया है। क्लियर है इतनी बात। चलो 80 में अगर मैं प्लस करूंगा 72.11 और फिर 0.4 से डिवाइड करूंगा तो मेरे को x की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू मिल जाएगी मुझे 80 प्लस 72.11 और डिवाइड बाय 0.4, तो यहाँ पर 380.27, तो x की वैल्यू 380.27 आ रही है, तो वही राउंड ऑफ करके 380 लिख लेते हैं। उसके बाद जब हम माइनस में रखेंगे वैल्यू, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में रखते हैं ना हम, तो यहां से x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, आओ निकालते हैं। 80 माइनस 72.11 और डिवाइड कर दो 0.4 से, तो ये 19.72, तो राउंड ऑफ करोगे तो 20 आ जाएगा। वैसे 19.72 आ रहा है, तो राउंड ऑफ करके लिखना है हमें, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि राउंड ऑफ करके लिखना है हमें, तो 20 आ गया। अब आंसर क्या होगा, 380 होगा या 20 होगा। अब देखो मैं आपको बताऊं एक चीज, आंसर इसका 20 होगा। क्यों होगा बताओ, क्योंकि x की वैल्यू 0 से 150 के बीच में लेनी है, तो ये तो नॉट पॉसिबल है ना, ये तो रिजेक्ट हो गया, ये तो रिजेक्ट हो गया, क्योंकि x की वैल्यू 0 से 150 के बीच में होनी चाहिए। तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू 20 लेनी है, ठीक है ना। तो अगर मैं 20 यूनिट्स सेल करता हूं तो उसको प्रॉफिट होगा। यही बोला था कि हाउ मैनी शुड जिमनास्ट क्लोथिंग मैन्युफैक्चर टू मेक अ प्रॉफिट, हाउ मैनी, तो 20 यूनिट्स।
ठीक है ना। अगर मैं 20 यूनिट सेल करता हूं तो प्रॉफिट होगा उस क्लोथिंग मैन्युफैक्चर को। तो बस यही बताना था क्वेश्चन में। ये रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 से 150 के बीच में है। क्लियर है इतनी बात? बताओ आ रही है बात समझ में? तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, एमसीक्यू हमने डिस्कस कर लिया है। फटाफट से वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड को भेजो फटाफट से, जिससे कि उनका भी थोड़ा फायदा हो जाए। ठीक है ना। अकेले अकेले तैयारी मत करो, अपने फ्रेंड को भी भेज दो, उनका भी कुछ भला हो जाए अगर वहां तक उनके तक वीडियोस नहीं पहुंच पा रही है तो जो भी बच्चे देख रहे हो कम से कम दो दो शेयर करो, दो दो फ्रेंड्स को शेयर करो कम से कम। चलो आ जाओ। मैक्सिमम और मिनिमम का जो वर्ड प्रॉब्लम होती है ना, मैंने आपको बताया कि इस पर भी क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं 5 मार्क्स में। बट फिर मैं बोलूंगा ये वाली बात कि आपको और में जरूर वो दूसरा क्वेश्चन ऐसा देंगे इससे रिलेटेड, जैसे हमने ऐसे क्वेश्चन अभी करे हैं ना टोटल कॉस्ट और ये सब के, तो ऐसा क्वेश्चन आपको और में मिल सकता है। ठीक है ना। तो अपनी तरफ से तैयारी रखो। अब ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि अ क्लोज्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर हैज वॉल्यूम दिस। तो एक वॉल्यूम, एक सिलेंडर का हमें वॉल्यूम गिवन है। कितना गिवन है वॉल्यूम? ये है हमें 539/2। वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है जी, पाई आर स्क्वायर एच रख लेते हैं, ये हमें गिवन में आ गया। रेडियस और हाइट फाइंड करो सिलेंडर की सो दैट द टोटल सरफेस एरिया मिनिमम दिखाना है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एच प्लस आर। ठीक है ना, एच प्लस आर। ये होता है हमारा क्या? फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का। तो आप यहां पर सब लिख देना। अब यहां से हमें टोटल सरफेस एरिया को मिनिमम दिखाना है, इसका मतलब डेरिवेटिव करना पड़ेगा, फिर डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे एक वेरिएबल में बनाना पड़ेगा अपने फंक्शन को। तो वो कैसे बनाएं? अब यहां से देखो वैल्यूज निकाल सकता हूं मैं। अगर मैं यहां से h इक्वल टू 539/2 पाई r स्क्वायर, यहां से मैं पाई आर स्क्वायर को नीचे ले आऊं, h की वैल्यू मैंने यहां से निकाल ली, तो वो h की वैल्यू मुझे यहां पर पुट करनी है। ठीक है ना। तभी मेरा पूरा फंक्शन आर में बन गया। ठीक है ना। ये करना पड़ता है हमें, अगर आपने मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चंस अगर करे हैं तो। हमने पूरा टॉपिक पढ़ाया हुआ है अच्छे से, आप जाके देख सकते हो। तो यहां से क्या करते हैं हम? यहां से आप ऐसा करो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों में अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना, ये ज्यादा सही रहेगा। तो 2 पाई आर मल्टीप्लाई में 539 में 2 पाई आर स्क्वायर प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना। तो यहां से देखो ये पूरा कट चुका है और एक आर भी कट चुका है। अब यहां से टी एस से बच गया 539/r प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब हम करेंगे इसका डेरिवेटिव। अब कर दो इसका डेरिवेटिव, एरिया का डेरिवेटिव डीए अपॉन डी आर विद रिस्पेक्ट टू आर। तो इसका करेंगे तो 1/r का क्या होता है? माइनस का 1/r स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब ये आ जाएगा आपका कितना? माइनस का 539/r स्क्वायर प्लस में इसका करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 2 जा 4 पाई आर। क्लियर है इतनी बात? अब इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे, यहां से हम आर की वैल्यू निकालेंगे पहले। ऐसे ही करते हैं ना हम मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चन सॉल्व, इस तरीके से ही करते हैं मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चन सॉल्व। तो जब यहां से हम सॉल्व करेंगे तो माइनस का 539 प्लस में 4 पाई आर क्यूब इक्वल टू 0 बचेगा। एलसीएम लेके आर स्क्वायर की क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया, ये आ गया। तो यहां से 4 पाई आर क्यूब इक्वल टू 539 हो गया। तो 4 से इसको कट कर लेंगे और सिंपल आर क्यूब की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसको चलो सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। ये नीचे चला गया 4, पाई भी नीचे चला गया, पाई की वैल्यू रख दी तो ये ऊपर आ गया। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये 11 से जाएगा 49, ये आ जाएगा कितना? 2 सा। और बस इतना बच गया। तो आर क्यूब इक्वल टू कितना आ गया? देखो 7 × 7 × 7 अपॉन में 2 × 2 × 2 आर क्यूब है ये। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7/2, यानी कि 3.5 आ गया निकल के क्यूबिक यूनिट्स, सॉरी यूनिट्स में। ठीक है ना। तो आर की वैल्यू निकल के आ गई आपकी ये। तो अभी हमें चेक करना है कि क्या मिनिमम है या नहीं है। तो चलो मिनिमम के लिए चेक करते हैं। मिनिमम के लिए क्या करेंगे? हम डबल डेरिवेटिव करेंगे। तो आ जाओ डबल डेरिवेटिव करते हैं। तो d2a अपॉन में डी आर स्क्वायर, क्या था हमारा? ये था डी ए अपॉन डी आर। जब इसमें 1/r स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो वो क्या हो जाता है? माइनस का 2/r क्यूब। तो माइनस माइनस प्लस, और ये आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करने पर 1078 अपॉन में नीचे आर क्यूब प्लस ये बचेगा 4 पाई।
आर की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये पूरा फंक्शन ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब जो टोटल सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया आप पूरा लिख लेना, इज मिनिमम होगा जब रेडियस हमारी क्या होगी, 7/2 होगी। ठीक है ना, तो ये तो क्लियर है, हमने रेडियस भी निकाल ली 7/2, इसको मिनिमम भी दिखा दिया। अब बात रही हाइट की, अब हमें हाइट निकालनी है। तो हाइट का फॉर्मूला क्या है, मतलब हाइट का फॉर्मूला नहीं, हाइट जो हमने बनाई थी वो क्या बनाई थी, h इक्वल टू क्या था, चलो पीछे कर लेते हैं यार, ये रहा, ये था ना h, ये ध्यान से देखो, तो ये था हमारा h, ये था आपका h, ये रहा h, ये बनाया था ना मैंने h, यहां पर r की वैल्यू पुट कर देते हैं, आ जाओ। h इक्वल टू क्या है, h इक्वल टू 539 अपॉन में 2 पाई r स्क्वायर, यही था ना 2 पाई r स्क्वायर। हाँ, r की वैल्यू यहां पर पुट कर दो, r हमने अभी बताया था कि 7/2 आया हमारा निकल के। चलो तो आ जाओ निकालते हैं, 2 मल्टीप्लाई 22/7, वो 7 ऊपर चला जाएगा पाई की वैल्यू, और r आ गया 7/2 मल्टीप्लाई 7/2, तो ये भी दोनों जो 2 हैं वो ऊपर चले जाएंगे। क्लियर है इतनी बात, अगर 2 को ऊपर नहीं भेजना तो चलो ऐसे काट देते हैं, इससे एक ही बात है, वो आपकी मर्जी है कि आप किस तरीके से कैलकुलेशन करना चाहते हो। ठीक है ना, एक 7 से एक 7 भी कट गया, तो 539 अपॉन में 11 मल्टीप्लाई 7 बचा, 11 से इसको कट करोगे तो 49 आएगा, कट करके देख लो, अभी भी मैंने किया था। ठीक है ना, अभी भी किया था मैंने यहाँ पर कट, इसको इससे कट करेंगे तो 7 आ जाएगा, तो 7 आ गया, तो हाइट भी आ गई हमारी, रेडियस भी आ गया, और हमने मिनिमम भी दिखा दिया टोटल सरफेस एरिया को। तो ये होते हैं मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चंस, जो कि आपको पता होंगे। ठीक है ना, अगर इजी होते हैं, बस प्रैक्टिस चाहिए होती है थोड़ी बहुत। अगर आपने एमएल अग्रवाल के भी क्वेश्चन कर लिए ना, या फिर आपके पास कोई भी बुक है, एमएल अग्रवाल हो, ललित शर्मा हो, या एमएल भार्गव हो, अगर आपने वो वाले क्वेश्चंस कर लिए बस, तो मोर देन इनफ है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है मैक्सिमम मिनिमम में से। एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ये वाला। An open topped box is to be made by removing equal squares from each corner of a 3 meter by 8 meter रेक्टेंगुलर शीट। एक रेक्टेंगुलर शीट ले लेते हैं, ये रही एक रेक्टेंगुलर शीट। ठीक है ना, ये 3 मीटर हो गया, ये 8 मीटर। यहां पर ये बोला है कि ये ओपन है, ऊपर से ओपन टॉप्ड है, तो हमने इसके कॉर्नर्स को कट किया है स्क्वायर में, स्क्वायर शेप में, मतलब स्क्वायर में कट किया। तो अगर स्क्वायर में कट किया तो इसकी जो साइड हो जाएंगी ये बराबर हो जाएंगी, ये एक्स, ये एक्स, ये एक्स, ये एक्स, ये सब बराबर हो जाएगा ना, समझ रहे हो ये वाली बात मेरी। तो इस तरफ भी ये सब एक्स एक्स सब बराबर हो जाएगा। अब यहां पर हम लिख के दिखा सकते हैं कि लेट एक्स मीटर बी दी लेंथ ऑफ स्क्वायर कॉर्नर्स। ठीक है ना, स्क्वायर कॉर्नर्स, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो अब ध्यान से समझो, तो अगर x मीटर की लेंथ मैंने ये कट कर दी स्क्वायर कॉर्नर से, तो देखो x यहां से कट हुआ, x यहां से कट हुआ, तो ये वाला जो पार्ट बचा, सिर्फ इतना पार्ट जो बचा, वो क्या बचा, वो बचा 3 माइनस 2x, और यहां से देखो इस तरफ से x यहां से कटा और x यहां से कटा, तो ये भी सब x ही है। ठीक है ना, तो ये भी सब क्योंकि स्क्वायर था, ये जो बॉक्स है, जो कॉर्नर कट्स करे हैं हमने, ये स्क्वायर है। ठीक है ना, तो 8 माइनस 2x हो जाएगा यहां से भी। क्लियर है इतनी बात। ओपन बॉक्स बोला है, तो बोला है वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सच बॉक्स, क्योंकि यहां पर जो बॉक्स होता है वो क्यूबॉइड की शेप में होगा हमारा बॉक्स। ठीक है ना, क्यूबॉइड की शेप में होगा, तो यहां से लेंथ, ब्रेथ और हाइट x हो जाएगी, क्योंकि जब हम यहां पर हाइट को देखेंगे, जब हम बनाएंगे 3D मॉडल अपना क्यूबॉइड का, तो हाइट हमारी ये आ जाएगी x। ठीक है ना, तो ये हमारा लेंथ, ब्रेथ और ये हाइट हो गई। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। यहां पर समझने वाली बात बस ये थी कि 3 माइनस 2x और 8 माइनस 2x कैसे बना, वो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है ना, अब वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, तो यहां से वॉल्यूम हो जाएगा 3 माइनस 2x और 8 माइनस 2x और साथ में x। ठीक है, अब हमें यहाँ पर डेरिवेटिव करना है, तो डेरिवेटिव करने के लिए सबसे पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है ना, तो डेरिवेटिव करना इजी हो जाएगा, तो 24 माइनस 6x ब्रैकेट्स के अंदर मल्टीप्लाई हो रही है, और माइनस का 16x और माइनस माइनस प्लस का 4x स्क्वायर, और साथ में ये x है, तो इस x की भी अंदर मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो 24x माइनस 6x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर
और प्लस में ये कितना आ गया 4x क्यूब। तो ये आ गया 24x माइनस में 22x स्क्वायर प्लस में 4x क्यूब, ये ऐड हो गया माइनस माइनस। तो चलो डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x वॉल्यूम का। तो 24 माइनस 44x प्लस 4 3 ज़ा 12x स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात? अब हम क्या करेंगे यहाँ से, अब यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए क्या कर लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पर 12 को बाहर कॉमन निकाल लो, तो यहाँ से बच गया एक्स स्क्वायर। अच्छा 12 को मत निकालो, ऐसा करो 4 को निकालो, तो यहाँ से बचेगा 3x स्क्वायर और यहाँ से माइनस का 11x और यहाँ से प्लस का आ जाएगा आपका 6। क्लियर है इतनी बात? अब हमें करना है इसको 0 के इक्वल पुट करके इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो इसको कर लेते हैं, 18 चाहिए हमें, तो 9 और 2 बन जाएगा ये, है ना? क्लियर है इतनी बात? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो आपको आती है करनी। तो यहाँ से 3x बाहर आ गया तो x माइनस 3 हो गया, यहाँ से माइनस का 2 बाहर आ गया तो x माइनस 3 हो गया। जब 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ से 3x माइनस 2 और x माइनस 3, ठीक है ना, x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई 2/3 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3। अब मुझे बताओ क्या दोनों करेक्ट है? पहले तो ये देखो, x की वैल्यू 3 करेक्ट हो सकती है क्या? नहीं, क्योंकि अगर x की वैल्यू 3 आप यहां पर पुट करोगे तो 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 का मतलब हो गया 6। तो 3 माइनस 6 माइनस 3 और लेंथ हमारी माइनस में होती नहीं है, तो x इक्वल टू 3 तो नॉट पॉसिबल है, ये तो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, रिजेक्ट हो जाएगा ये तो अब हमें क्या करना है, वॉल्यूम को मिनिमम सॉरी मैक्सिमम दिखाना है, लार्जेस्ट दिखाना है, डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा हमें, डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो ठीक है, डीवी अपॉन डीएक्स कितना था, यहां पर लिख लेते हैं, डीवी अपॉन डीएक्स कितना है हमारा 24 माइनस 44x प्लस 12x। तो 24 माइनस 44x प्लस में 12x स्क्वायर। अब जब डबल डेरिवेटिव करूंगा इसका, तो डबल डेरिवेटिव करते हैं कितना आएगा, ये 0 हो जाएगा, ये माइनस का 44 हो जाएगा और ये प्लस का 24x हो जाएगा। x की वैल्यू 2/3 पुट करनी है क्योंकि x इक्वल टू 3 तो रिजेक्ट हो चुकी है। तो ये आ जाएगा आपका माइनस 44 प्लस 24 मल्टीप्लाई 2/3 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना 8। तो माइनस का 44 प्लस 16 जो कि हमें साफ साफ दिख रहा है कि कितना आ रहा है, माइनस का 44 और 16 कितना आ जाएगा बताओ, 28 माइनस का जो कि लेस देन 0 है। इसका मतलब वॉल्यूम जो आ रहा है, वॉल्यूम इज क्या आ रहा है, वॉल्यूम जो आ रहा है बॉक्स का, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 2/3। तो जो हमें कॉर्नर्स कट करने हैं ना, वो 2/3 मीटर्स के कॉर्नर्स हमें कट करने पड़ेंगे। अगर हम कट करते हैं तो जो वॉल्यूम बनेगा बॉक्स का वो मैक्सिमम होगा, यही हमें क्वेश्चन में पता करना था। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सच बॉक्स। अच्छा ठीक है, वॉल्यूम भी निकालना है, तो वॉल्यूम भी बताओ साथ में, हमने वॉल्यूम भी बताना है बॉक्स का। हमने अभी तो फिलहाल क्या बताया है कि जो बॉक्स का वॉल्यूम है वो मैक्सिमम करा है हमने, वो कह रहा है वॉल्यूम भी बताओ, कोई बात नहीं बता देते हैं। तो हमारी क्या बनी थी साइड्स, ये बनी थी ना, ध्यान से देखो यही बनी थी हमारी। तो यहां से x की वैल्यू पुट करनी है बस, जिस पर हमारा वॉल्यूम मैक्सिमम आ रहा था। तो 8 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2/3 इंटू में 2/3, बस इसको सॉल्व करना है। 3 माइनस 4/3 और 8 माइनस 4/3 और साथ में 2/3। एलसीएम ले लेते हैं इसका, पहले 3 3 जा 9 माइनस 4/3, ये आ जाएगा 8 3 जा 24 माइनस 4/3 और ये साथ में 2/3। तो ये आ जाएगा 5/3 मल्टीप्लाई 20/3 मल्टीप्लाई 2/3। इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा आपको कितना, 5 टू द 10 100 200/27। तो 200/27 मीटर क्यूब। ठीक है ना, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया जो कि क्वेश्चन में पूछा था। तो भाई साहब 5 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसा ही होता है मैक्सिमम मिनिमम में से। ठीक है ना, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको यही आ जाएगा एग्जाम में, बट इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं 5 मार्क्स में जो बनते हैं, जितने भी मैं आज क्वेश्चंस करवा रहा हूं ये सब 5 मार्क्स में या केस स्टडी में बन जाते हैं। क्लियर है इतनी बात? चलो, कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस, मैंने आपको बार बार बताया है कि ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसमें से क्वेश्चन तो 200% लिखवा लो या 1000% लिखवा लो कि आना ही आना है इसमें से। ठीक है ना, क्वेश्चन आएगा ही आएगा इसमें से।
तो चलो स्टार्ट करते हैं। डिमांड फंक्शन हमें गिवन है और P इज द यूनिट प्राइस गिवन इन रुपीज एंड X इज द क्वांटिटी डिमांडेड पर मंथ गिवन इन द यूनिट्स ऑफ 1000। द यूनिट मार्केट प्राइस फॉर द प्रोडक्ट इज ₹4 पर यूनिट। तो हमें जो P गिवन है यहाँ पर P नोट भी लिख सकते हो आप इसको, है ना। तो ये मार्केट प्राइस जो P नोट है हमें गिवन है, ये रहा 4। तो यहाँ पर 4 इक्वल टू माइनस 0.01x स्क्वायर माइनस 0.1x प्लस 6। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा आपका कितना, माइनस 0.01 स्क्वायर माइनस 0.1x और ये इधर आके प्लस हो गया प्लस 2 इक्वल टू 0। 6 माइनस 4 हो गया इधर आके 0, और माइनस अगर साइन हटा दें हम यहाँ से कॉमन निकाल दें तो साइन चेंज हो जाएंगे अंदर सबके। क्लियर है ना, ये वाली बात तो पता ही है आपको। तो ये प्लस का हो गया, ये भी प्लस का हो गया और ये माइनस का हो गया। अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए बताओ। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा ऐसे। तो एलसीएम ले लो, 100 एलसीएम आ गया, यहाँ से बचा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से बचा 10x और यहाँ से बचा आपका कितना 200 इक्वल टू में 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जो स्टैंडर्ड फॉर्म में बननी थी हमारी, वो ये बन गई, ये प्लस में है। इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो इसकी। तो एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 20x माइनस 10x माइनस 200 इक्वल टू 0। तो x प्लस 20 और माइनस 10 x प्लस 20। क्लियर है इतनी बात। तो x माइनस 10 और यहां से x प्लस 20। x जो है वो यूनिट्स होते हैं, नेगेटिव हो नहीं सकते हैं, तो इसका मतलब ये तो रिजेक्ट हो जाएगा, ये तो हमें लेना ही नहीं है। ठीक है ना, तो ये वाला हमारा हो जाएगा x इक्वल टू 10। तो पहले बोला था कि फाइंड द क्वांटिटी डिमांडेड एट द गिवन प्राइस, कि जो गिवन प्राइस है उसमें क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, तो x इक्वल टू 10 होगी। फर्स्ट पार्ट का आंसर तो ये आ गया। सेकंड में कंज्यूमर, फर्स्ट पार्ट का आंसर तो ये आ गया। सेकंड में कंज्यूमर सरप्लस पूछा है, क्या पूछा है हमें, कंज्यूमर सरप्लस इफ द मार्केट प्राइस फॉर द प्रोडक्ट इज ₹4 पर यूनिट। ठीक है, कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला क्या होता है कि 0 से x नोट कह दो, आप इसको x नोट कह दो, एक ही बात है, या x कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। डिमांड फंक्शन, ठीक है ना, क्या डिमांड फंक्शन, यहां पर आपने क्या लिखना है, डिमांड फंक्शन माइनस में x नोट इंटू में p नोट। ठीक है, तो 0 से 10 डिमांड फंक्शन कितना है, माइनस का 0.01x स्क्वायर माइनस 0.1x प्लस में 6 dx माइनस x कितना है, x कितना है 10 मल्टीप्लाई में p कितना है 4। ठीक है ना, चलो इसका डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन करते हैं तो कितना आएगा, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 0 पॉइंट माइनस में 0.01 x क्यूब बाय 3 माइनस 0.1 x स्क्वायर बाय 2 प्लस आप यहां से पॉइंट हटा के अगर वो लेना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो 6x 0 से 10 माइनस में 40। ठीक है ना, माइनस में 40। तो इसको हम नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा सॉल्व कर सिंप्लीफाई करते हैं। तो कंज्यूमर सरप्लस जो आ रहा है निकल के हमारा आ रहा है माइनस में 0.01 अपॉन 3x क्यूब और साथ में माइनस 0.1 एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस में 6x। तो 0 से 10 माइनस यहाँ कितना था 40, 10 मल्टीप्लाई 4 40। चलो 10 की वैल्यू यहाँ पर पुट करो, तो 10 की वैल्यू जब यहाँ पर हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 10 की पावर 3। पॉइंट हटा दो यहाँ से, नीचे लगा दो 2 0 इंटू में 3। आपकी मर्जी है आप किस तरीके से सिंप्लीफाई करते हो, वो आपकी मर्जी है। यहाँ से भी पॉइंट हटा दो, एक 0 आ जाएगा प्लस में 6 मल्टीप्लाई 10। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पर जब 0 पुट करोगे तो ये तो सारा 0 ही हो जाएगा, तो उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। यहां से सॉल्व करोगे तो 10 की पावर 3 अपॉन 100 है, तो ऊपर एक 10 बचेगा, तो ये माइनस का साइन भी था, अपॉन में 3 माइनस यहां से देखोगे तो 5 बचेगा, यहां से प्लस में 60 और माइनस में 40। तो माइनस का 10 बाय 3 20 माइनस 5 कितना आ जाएगा 15 प्लस का। जब एलसीएम ले लोगे तो माइनस का 10 प्लस 45 अपॉन 3 यानी कि 35 बाय 3। आंसर यहां पर खत्म हो जाता अगर क्वेश्चन में ये ना बोला होता कि 1000 यूनिट्स पर निकालो।
यहाँ पर जो 1000 यूनिट्स है उस पर निकालने के लिए तो फॉर 1000 यूनिट्स के लिए जब हम निकालेंगे तो 1000 मल्टीप्लाई 35/3 करना पड़ेगा तो फाइनल आंसर आएगा, क्योंकि वो 1000 यूनिट्स पर पूछ रहा था। ठीक है ना, डिवाइड बाय 3 करोगे तो 11666.666 आएगा, तो 67 कर देते हैं बस, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ये आपका आंसर आ जाएगा 1000 यूनिट्स पर। क्लियर है इतनी बात? बढ़िया क्वेश्चन है ना। चलो, ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखो जिसमें दोनों पूछ रहा है, कंज्यूमर सरप्लस भी और प्रोड्यूसर सरप्लस। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। हमें बोला है कि फाइंड द कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस एट इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है ना, इस केस में क्या होता है कि डिमांड फंक्शन जो होता है वो सप्लाई फंक्शन के इक्वल आ जाता है, पता है ना आपको। यहाँ पर dx और एस एक्स की जगह पर डी क्यू और एस क्यू लिखा है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, कोई बात नहीं है ना। यहाँ पर क्यू को इन्होंने यूनिट्स ले लिया तो कोई बात नहीं, वो तो वेरिएबल है। तो यहाँ से 42 क्यू, ठीक है ना, सिंपल हमें दिख रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। इसको उधर ले जाते हैं तो ये 0.4 क्यू स्क्वायर प्लस में हो गया, और ये तो इधर ही था तो 42 क्यू, और ये भी इधर आ गया तो ये आ गया 1000 इक्वल टू में 0। ठीक है ना, इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर करो तो ये 10 आ जाएगा, तो इसको कट करेंगे तो 2/5 आ जाएगा। ये एलसीएम ले लोगे तो 2 क्यू स्क्वायर प्लस 5 टू ज़ा 10, 0 5 4 ज़ा 20, और 121 क्यू, 21 क्यू आ गया ये, 210 क्यू, और -5 की इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 5000 आ जाएगा। अब 2 को बाहर कॉमन ले लोगे तो क्यू स्क्वायर प्लस 105 क्यू माइनस में 2500 इक्वल टू 0, तो 2 उधर चला जाएगा। तो ये बन गई हमारी क्या, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे हम x की वैल्यू निकालते थे वैसे ही हम यहाँ से q की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आ रही है समझ में? जल्दी बताओ, बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हो ना। अब यहाँ पर देखो कैसे इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करें। अगर आपको लग रहा है कि आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं कर पा रहे हो, आपको टाइम लग रहा है बहुत ज्यादा, कि आपने ट्राई किया फिर भी नहीं हो पा रहा, तो क्या करो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, अगर ऐसा डिफिकल्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है तो। ठीक है ना, बट अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपका हो जाएगा। तो ये आई थिंक 125 क्यू और माइनस में 20 क्यू अगर मैं करूं तो ये मेरा बन जाएगा, है ना, ये मेरा बन जाएगा। यहां से क्यू कॉमन आ गया तो क्यू प्लस 125 माइनस 20 क्यू प्लस 125 इक्वल टू 0। यहां से हमारे पास दो फैक्टर्स मिल गए, क्यू प्लस 125 और क्यू प्लस 20, क्यू माइनस 20 इक्वल टू 0। तो यहां से क्यू की वैल्यू -125 आ गई, जो कि रिजेक्ट हो जाएगी ये तो। ठीक है ना, क्योंकि तो नेगेटिव होगा नहीं, और 20। क्लियर है इतनी बात? अब यहाँ से सबसे पहले हम क्या करते हैं, P निकाल लेते हैं, क्योंकि वो भी हमें चाहिए होगा, जो कि हमारा यहाँ से निकल जाएगा S20 पुट करके। तो ये निकल के आ गया आपका 840। अब कंज्यूमर सरप्लस निकाल लेते हैं पहले, जो कि फॉर्मूला है 0 से Q नॉट या Q, डिमांड फंक्शन फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं पहले, माइनस में Q मल्टीप्लाई में P। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो 0 से 20,000 माइनस 0.4 क्यू स्क्वायर डी क्यू माइनस में 20 मल्टीप्लाई में पी कितना है, पी हमारा कितना निकला था 840। ये जो हमने इसमें वैल्यू पुट करी थी हमारा पी निकल के आया था। ठीक है ना, अब यहां से इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1000x माइनस में 0.4 क्यू क्यूब बाय 3, और 0 से 20 माइनस में 16,800। इसको अब नेक्स्ट पेज पर सॉल्व करते हैं तो कंज्यूमर सरप्लस कितना आएगा, 1000x माइनस 0.4 क्यू क्यूब अपॉन में कितना था 3, और 0 से 20 माइनस में 16,800। क्लियर है इतनी बात? चलो, तो इसमें पुट करेंगे तो ये 20,000 हो जाएगा, माइनस इसमें पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.4 मल्टीप्लाई 20 की पावर 3 अपॉन में 3 माइनस में 16,800। इसको 20,000 में से माइनस करेंगे 16,800 तो 3,200 आ जाएगा, माइनस में इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट हटाया नीचे 0 आ गया, और इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना, 20, तो 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8, ठीक है ना, 8 4 जा 32, तो 32,000 अपॉन में 30, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी। इसको जब माइनस करेंगे एलसीएम लेके तो 3200 माइनस में
ये 3200 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो आ जाएगा 1066.67। इसको माइनस कर देना, तो माइनस करने पर आ जाएगा 2133.33, ठीक है ना? अब निकालते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस। तो मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, डायरेक्ट कर रहा हूँ। फॉर्मूला इसका वैसे होता है x मल्टीप्लाई p करके, यहाँ पर q है तो 20 मल्टीप्लाई में 840। आपको जरूर एग्जाम में फॉर्मूला लिख के आना है। 42q, तो ये आ जाएगा 16800 माइनस में इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 42q स्क्वायर बाय 2 और 0 से 20 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 16800 माइनस में 21 क्यू स्क्वायर और 0 से 20 लिमिट। तो लिमिट पुट करते हैं, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, 0 पुट करेंगे तो 0 ही हो जाएगा वो। तो ये आ जाएगा 8400, जब दोनों को माइनस करेंगे तो 8400 आ गया क्या, प्रोड्यूसर सरप्लस। लास्ट में स्टेटमेंट में आंसर लिख के आ जाना कि कंज्यूमर सरप्लस हमारा ये है इतने यूनिट्स और प्रोड्यूसर सरप्लस हमारा कितना है, ठीक है ना? इस तरीके से लिख के आ सकते हो आप। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट। अब देखो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है डिफरेंशियल इक्वेशन की डीके और ग्रोथ मॉडल टॉपिक में। क्वेश्चन अगर आया बड़ा डिफरेंशियल इक्वेशन में से, जो कि पूछ भी सकते हैं, वो केस स्टडी भी बन सकती है इसमें से, या 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन सकता है। तो हमने हर वैरायटी के क्वेश्चंस कवर करे हैं, तो इस वजह से डीके और ग्रोथ मॉडल के भी मैंने यहाँ पर 3 क्वेश्चंस लिए हैं, जिससे कि आपको रिवीजन हो जाएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से हमें सॉल्यूशंस करने हैं इसके। क्लियर है इतनी बात? तो स्टार्ट करते हैं। पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन ग्रो एट अ रेट ऑफ 10% पर ईयर। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि लेट पी बी द पॉपुलेशन ग्रो एट एनी टाइम टी, ठीक है ना? या लेट पी बी द पॉपुलेशन एट एनी टाइम टी। अब यहाँ पर हम dp बाय dt करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और वो आ रहा है जो ग्रो हो रहा है वो 10% पर ईयर। तो 10% किसका, पॉपुलेशन का ही तो होगा। तो dp बाय dt इक्वल टू में 10/100 p, ये p नीचे आ गया तो dp बाय p इक्वल टू में ये आ गया 1/10 dt। इसका इंटीग्रेशन कर दो दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा log में p इक्वल टू 1/10 t प्लस c, ठीक है? अब इनिशियल हमने मान लिया पी नोट है, तो टाइम उस टाइम पर 0 लेते हैं हम। तो यहां से क्या बना हमारा, log पी नोट इक्वल टू में 1/10 मल्टीप्लाई 0 प्लस सी। तो यहां से सी की वैल्यू निकल के आ गई log में पी नोट। अब वो दोबारा पुट करेंगे उसमें, तो log p इक्वल टू 1/10 टी प्लस में log पी नोट। आगे बोला है कि अगर पॉपुलेशन ग्रो हो रही है 4 टाइम्स, पहले इनिशियल पी नोट थी अब 4 टाइम्स हो गई, तो कितने टाइम में ग्रो होगी ये पूछा है। तो सिंपल है, निकालते हैं। पी की जगह पर 4 पी नोट रख दिया हमने, 1/10 मल्टीप्लाई टी तो निकालना है हमें, और ये लॉग पी नोट। इसको यहाँ पर भेजेंगे तो लॉग की प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी, ठीक है ना? लॉग की प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी। लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, ए अपॉन बी हो जाती है जब माइनस में लिखा होता है। तो ये लॉग ए माइनस लॉग बी कितना हो जाता है, लॉग में ए अपॉन बी 1/10 टी। पी नोट से पी नोट कट गया, यहां से बचा लॉग में 4 इक्वल टू 1/10 टी। लॉग 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, तो ये आ जाएगा 2 आगे, लॉग की प्रॉपर्टी यूज हुई है, तो 2 log 2 इक्वल टू 1/10 टी। 10 की इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो 20 में log 2 इक्वल टू में टी। तो ये आ गया आपका टाइम। क्वेश्चन में अगर आपको log 2 की वैल्यू गिवन होगी तो आप यहाँ पर पुट करके फाइनल आंसर दे देना, राउंड ऑफ करके टाइम बता देना। तो आप लिख देना लास्ट में कि हैंस इट टेक्स 20 log 2 years टू ग्रो पॉपुलेशन 4 टाइम्स। इतनी स्टेटमेंट आप लिख के दिखा देना लास्ट में। अगर log 2 आपको नहीं गिवन एग्जाम में, तो बस आंसर यहीं पर छोड़ के आ जाना ईयर्स में, ठीक है ना? ईयर्स में। और अगर यहाँ पर आपका स्टेटमेंट में तो लिख के आना ही है आपको एक लाइन में, बस जैसे मैंने अभी आपको बताया। बाकी log 2 की वैल्यू अगर गिवन आ गई तो पुट कर देना, नहीं तो आंसर यहीं छोड़ देना। चलो अब देखो ये टेम्परेचर वाले क्वेश्चंस कैसे करते हैं हम। लेट
T be the temperature of room at या फिर रूम आफ्टर टी टाइम। तो यहां से dt बाय स्मॉल टी, आप यहां पर कुछ और भी लेट कर सकते हो, आपकी मर्जी है। अच्छा, इसको करने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि यहां पर एक फॉर्मूला होता है कि हम इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सिंपल k टाइम्स टी माइनस 75 जो रूम का टेम्परेचर होता है ना, उसको ऐसे लिखते हैं। मतलब समझ लो कि ये लिखने का तरीका है टेम्परेचर वाले क्वेश्चन को करने में, कि dt बाय dt इक्वल टू के टी माइनस 75 कहां से आया, ये जो रूम का टेम्परेचर हमें था ना, वो माइनस करके लिखते हैं। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो dt अपॉन में ये t माइनस 75 नीचे आ गया और ये बन जाएगा आपका k dt। तो अब यहां से हम करेंगे दोनों तरफ क्या, इंटीग्रेशन। अब यहां पर मान लो कि इनिशियल के लिए कुछ बोला था क्या हमें यहाँ पर, कि यहाँ पर बोला है कि 175 है और 150 के लिए भी कंडीशन दी है। तो ठीक है, ठीक है। यहाँ पर हमें एक्चुअल में बोला गया है कि जो इनिशियल था, इनिशियल इस बार हमें बोल दिया कि 185 है और टी जो है वो 0 है। तो log 185 माइनस 75 इक्वल टू में a मल्टीप्लाई 0 0 और c। तो यहां से c की वैल्यू निकल के आ गई कितनी, log 110। ठीक है ना। ये पुट कर देंगे हम दोबारा, ये पुट कर देंगे हम दोबारा किसमें, इसी वाली फंक्शन में अपने। तो log t माइनस 75 इक्वल टू अच्छा, क्योंकि यहां पर देखो टेम्परेचर जो हो रहा है ना, जो टेम्परेचर हो रहा है हमारा वो कम होता जा रहा है। तो ये माइनस का साइन आना है यहाँ पर, ये याद रखना, माइनस का साइन भी आएगा यहाँ पर, क्योंकि टेम्परेचर हमारा कम हो रहा है। जब कम हो रही होती चीजें तो माइनस का साइन लगाते हैं यहाँ पर के साथ, और के यहाँ पर लिख देते हैं के इज एनी कांस्टेंट। एनी कांस्टेंट ये आपको समझाया हुआ है डिटेल में, जब ये चैप्टर पढ़ाया था, क्वेश्चंस करवाए थे, तब वहां पर डिटेल में समझाया था। अब तो हम फटाफट से क्विक रिविजन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने हैं एग्जाम टाइम में, है ना। तो माइनस के, और यहां से वैल्यू कितनी आ गई आपके निकल के, टी प्लस में log c की वैल्यू कितनी है, log 110। क्लियर है इतनी बात। चलो अब क्या किया जाए, अब यहां से कुछ ऐसा किया जाए कि हम यहाँ पर log की प्रॉपर्टी लगाएं और ये 110 आ जाएगा इधर। तो माइनस में के टी, लॉग इधर जाके क्या हो जाएगा, लॉग इधर जाके क्या हो जाता है आपको पता है ना, लॉग इधर जाके ई की पावर में बन जाता है ये, तो बन गया। ठीक है। अब इसको भी इधर भेज दो, भेज सकते हैं हम 110 मल्टीप्लाई में ई की पावर माइनस के टी। ठीक है ना, ऐसे करके। अभी फिलहाल इतना छोड़ दो। आगे क्या बोला है, आगे ये बोला है कि के की वैल्यू निकालने के लिए सॉल्व करना पड़ेगा हमें यहाँ पर। चलो करते हैं के की वैल्यू निकालने के लिए सॉल्व, या यहाँ से के की वैल्यू पहले निकाल दें, बताओ क्या किया जाए। जैसे कहोगे वैसे कर लेंगे, जैसे कहोगे वैसे कर लेंगे, के की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो चलो क्या करते हैं हम, टेम्परेचर जो है वो 150 अगर हो जाता है तो टाइम लगता है हाफ आवर्स, हम लेंगे 30 मिनट्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी हमने 45 मिनट्स के लिए सॉल्व करना है, तो 1/2 हाफ आवर्स को हमने 30 मिनट्स रख लिया। तो इसमें वैल्यू पुट कर दो, t माइनस 75 इक्वल टू 110 इंटू में के की पावर माइनस के टी। इसमें वैल्यू पुट करोगे तो ये 150 माइनस 75 इक्वल टू में 110 ई की पावर माइनस 30 टी आ जाएगा, ये सॉरी 30 के आ जाएगा ये। ठीक है ना। अब यहां से 75 अपॉन में 110 इक्वल टू ई की पावर माइनस 30 के। आपको एग्जाम में जो वैल्यू गिवन आएगी ना, वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको एग्जाम में वैल्यू क्या गिवन होगी इस क्वेश्चन के हिसाब से। 15 अपॉन 22 की पावर 3/2 ऐसे आपको गिवन आएगा। 15 अपॉन 22 की पावर 3/2, या हो सकता है कुछ लॉग में करके भी गिवन आ जाए, तो वो भी आप कर सकते हो। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 0.5630। ठीक है ना, 0.5630 ये वैल्यू आपको गिवन है। ये कहाँ से निकल के आई, जब इसको मैं सॉल्व करूंगा ना, तो ये 15 अपॉन 22 देगा। तो ये वैल्यू यहाँ से निकल के आई।
ठीक है ना, ये वैल्यू मुझे यहां से मिली। तो e की पावर -30 k की वैल्यू 15/22 मिल गई। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई नहीं आ गई बताओ? इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या किया जाए, इतना छोड़ दो अभी फिलहाल इतना छोड़ दो। ठीक है ना, अभी ये वैल्यू पुट करेंगे, आगे देखो क्या मांग रहे हैं, आगे देखो क्या मांग रहे हैं। अभी ये हम नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं सॉल्व, अभी इसको इतना ही छोड़ दो। नेक्स्ट में बोला है कि अगर टी टेम्परेचर बताओ कितना हो जाएगा आफ्टर 45 मिनट्स, आफ्टर 45 मिनट्स। तो अब टेम्परेचर पूछ रहा है और टाइम बता दिया कि 45 मिनट्स है। ठीक है ना, 45 मिनट्स हैं। तो चलो सॉल्व करते हैं यहाँ से। t-75 इक्वल टू में क्या था, 110 ई की पावर -30 k। ठीक है ना, ये था ना। और e की पावर -30 k की वैल्यू देखो ये थी ना, ये यहाँ से जो निकल के आई है आपकी वैल्यू कि e की पावर -30 k 15/22 था। इसकी वैल्यू तो हमें ये गिवन है, e की पावर -30 k। ठीक है ना, अब यहाँ से हम क्या करें, अच्छा ये क्या था, e की पावर kt था ना, ये तो माइनस में k और t। अब इस बार हम क्या करने लगे हैं, इस बार हम ये करने लगे हैं कि e की पावर -45t बनेगा, ये तो 45k बनेगा। अब यहां से वैल्यू कहां से लेके आए, ये तो समझने वाली बात है। इसमें देखो, इस 45 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, मुझे ये बताओ। 45 को अगर मैं ऐसे लिख दूं, कैसे, 30k, 45k को मैंने ऐसे लिख दिया कि पावर 3/2। बताओ ये समझ में आ गया क्या? चेक कर लो, पावर की पावर में मल्टीप्लाई करोगे तो 33/90/2 45 ही बने रहा है। ये आ गई बात समझ में? तभी मेरे को ये वैल्यू ऐसे गिवन थी, इसकी वैल्यू मेरे को 15/22 गिवन है, मतलब मैंने निकाली है। और 15/22 की पावर 3/2 की वैल्यू गिवन थी। अब आया समझ में कि कैसे हमें ये गिवन आया है। तो ये वैल्यू कितनी गिवन है, 0.5630। तो 0.5630, तो इसको सॉल्व करेंगे तो टी की वैल्यू आ जाएगी 110 मल्टीप्लाई 0.5630। ठीक है ना, तो 61, एक बार दोबारा से कैलकुलेशन कर लेते हैं, मल्टीप्लाई 0.5630, 61.93, और ये माइनस का 75 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का। तो टेम्परेचर कितना आ जाएगा, टेम्परेचर कितना आ जाएगा, 136.93। तो राउंड ऑफ करके अगर मैं लिखूंगा तो टेम्परेचर आ जाएगा मेरा कितना, टेम्परेचर इज 137 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है ना, राउंड ऑफ करके। तो ये आपका आंसर आ गया। समझ में आ रही है बात कि कैसे आपको वैल्यू गिवन थी और ये वैल्यू आपको कैसे पता करी इसमें हमने। ये समझने वाला क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपकी बुक में बहुत गिवन है टेम्परेचर वाले। तो ऐसे क्वेश्चन केस स्टडी में भी बन सकते हैं। तो केस स्टडी में भी बनेंगे ऐसे क्वेश्चंस, कुछ भी हो सकता है समझ लो। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस रखनी पड़ेगी आपको, तभी आपको क्लियर होंगी बातें। तो ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम आज की वीडियो का भी, और ये कैलकुलस पर भी काफी क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए। ओनली 5 मार्क्स के क्वेश्चंस डिस्कस करें हम, और केस स्टडी भी मतलब इनमें से बन सकती है। तो रेडियम डीकम्पोजेज एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट प्रेजेंट। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट ए बी दी अमाउंट ऑफ रेडियम एट एनी टाइम टी, और ए नोट हो जाएगा हमारा इनिशियल रेडियम। ठीक है ना, अमाउंट ऑफ रेडियम। तो यहां से हो जाएगा डी ए अपॉन में डी टी प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट प्रेजेंट। प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट प्रेजेंट का मतलब हो गया पी। ठीक है ना, ए, सॉरी हम यहाँ पर ए लेके कर रहे हैं। तो ये डी ए बाय डी टी प्रोपोर्शनल का मतलब माइनस के ए आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, अब ये मैंने क्या किया, क्योंकि यहाँ पर रेडियम डीकम्पोज हो रहा है, इसका मतलब डिक्रीज हो रहा है, तो प्रोपोर्शनल का साइन हटा के माइनस के आ गया, और के यहाँ पर क्या है, इज एनी कांस्टेंट। ठीक है ना, तो डी ए बाय डी टी, डी ए बाय ए हो जाएगा। अब यहाँ पर ए नीचे आ गया, वेरिएबल सेपरेबल लग गया, माइनस का के डी टी। इसका इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा लॉग ए इक्वल टू में माइनस के टी प्लस सी।
अब इनिशियल हमने ले लिया ए नॉट था, तो टाइम 0 हो जाएगा। तो यहाँ से log ए नॉट इक्वल टू 0 सी, तो सी की वैल्यू ये आ गई निकल के। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब अगर हम दोबारा से अब बना दें तो log a इक्वल टू माइनस के टी प्लस में log a नॉट। आगे क्या बोला है? इफ हाफ द ओरिजिनल अमाउंट डिसअपियर्स इन 1600 ईयर्स। तो इसका मतलब ए अगर पहले ए नोट था, अब उसका हाफ हो गया कितने 1600 साल में, 1600 ईयर्स में। तो यहाँ पर पुट करते हैं ए की जगह पर ए नोट बाय 2, ठीक है, ए नोट बाय 2 इक्वल टू में 1600 माइनस 1600 के प्लस में log ए नोट। लॉग की प्रॉपर्टी लगा देंगे ए नोट बाय 2 माइनस log ए नोट इक्वल टू माइनस 1600 के। तो यहां पर आप देखो तो a माइनस बी लग गया, तो log ए नोट बाय 2 और ए नोट इक्वल टू में माइनस 1600 के। तो ए नोट से ए नोट कट गया, तो यहां से आ गया log 1 बाय 2 इक्वल टू माइनस 1600 के। अब यहां पर देखो कैसे सॉल्व करेंगे। ये log 1 बाय 2 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, log 2 की पावर माइनस 1, बिल्कुल लिख सकते हैं। और log की प्रॉपर्टी होती है ये माइनस का साइन आगे आ जाता है, तो माइनस log 2 इक्वल टू माइनस 1600 के, माइनस से माइनस कट गया, तो k की वैल्यू हमें मिल गई कितनी, log 2 बाय 1600। क्लियर है इतनी बात? अगेन बोलूंगा कि अगर log 2 की वैल्यू एग्जाम में गिवन आए तो आप पुट कर सकते हो, यहां नहीं पुट करनी, फाइनल आंसर जब आएगा वहां पर, ठीक है ना, वहां पर, यहां पर नहीं, जब फाइनल आंसर आ जाएगा वहां पर, ठीक है ना। अभी तो हमें आगे इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। चलो क्या बोला है अब यहाँ पर देखते हैं। अच्छा, आगे बोला है कि फाइंड द परसेंटेज लॉस्ट इन 100 ईयर्स। तो परसेंटेज में आंसर मांगा है, टाइम हमें 100 ईयर्स गिवन है। चलो निकालते हैं इसको आगे। तो इस बार हमसे पहले तो ए ही पूछा है ना, पहले तो ए ही निकाल लेते हैं कितना अमाउंट डिकम्पोज हो रहा है। परसेंटेज में तो फिर हम निकाल ही लेंगे, और टाइम है 100 ईयर्स, ठीक है ना, 100 ईयर्स के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो चलो क्या क्या था हमारा, लॉग ए इक्वल टू में माइनस के टी, के की वैल्यू कितनी है, ये है, तो ये आ जाएगा कितना, माइनस का log 2 बाय 1600, माइनस का log 2 बाय 1600 मल्टीप्लाई में 100, ठीक है ना, मल्टीप्लाई में 100। और आगे क्या था, प्लस में log ए नॉट। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये 0 हो गया, यहाँ से log ए बाय ए नोट हो जाएगा, log की प्रॉपर्टी यूज हो गई, डायरेक्ट log ए माइनस log ए नोट, तो log ए माइनस log बी हो गया log ए अपॉन बी, तो माइनस में log 2 बाय 16। आपको हो सकता है कि एग्जाम में log 2 की वैल्यू गिवन आ जाए, तो आप निकाल लेना, नहीं तो एग्जाम में हो सकता है कि आपको ऐसे भी गिवन आ सकती है वैल्यू, ये log इधर जाके क्या हो गया, e की पावर में, ठीक है ना, इस पूरे की वैल्यू भी आपको गिवन आ सकती है। तो गिवन में एक्चुअल में हमें यहाँ पर जो गिवन था वो e की पावर माइनस log 2 बाय 16 गिवन था। तो इसकी वैल्यू कितनी गिवन थी, एक बार मैं देख लेता हूँ वैल्यू कितनी गिवन है, 0.9576, ठीक है ना। तो 0.9576, 0.9576, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करूंगा तो a अपॉन ए नॉट इक्वल टू 0.9576, तो a कितना आ गया, 0.9576 ए नोट। अब परसेंटेज कितनी लॉस्ट हुई है ये पूछी है, तो जो पहले इनिशियल था वो माइनस कर दो, जो अब निकल के आया है, ठीक है ना, जो अब निकल के आया है, अपॉन में ए नोट जो ओरिजिनल था, इनिशियल था, इनटू में 100, क्योंकि परसेंटेज में चेंज करना है, तो 1 में से माइनस कर देंगे 0.9576, तो ये आ जाएगा 0.0424 ए नोट अपॉन में ए नोट। ये कैसे सॉल्व किया मैंने, समझ में आ गया ना, यहाँ पर 1 ले लिया ना, 1 हो गया ये, तो ऐसे करके ये सॉल्व हुआ है। इतना तो आपको पता होगा, 0.0424 मल्टीप्लाई में 100 करेंगे तो ये 100 परसेंटेज में आंसर आ जाएगा आपका, परसेंटेज है तो 4.24% अप्रॉक्स करके ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, बढ़िया। बताओ क्लियर हो गई इतनी बात? आ गई ये वाली बात समझ में? बताओ बढ़िया तरीके से, है ना। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन खत्म कर लिए हैं, अपने सारे क्वेश्चन खत्म कर लिए हैं, ठीक है ना। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए है तो टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा इसकी पीडीएफ बना के,
सारे क्वेश्चंस भी और इसके सॉल्यूशन भी, ठीक है ना? तो ये जितने भी सॉल्यूशंस मैंने करे हैं यहाँ पर और जितने भी क्वेश्चंस हैं पूरी की पूरी एज़ इट इज़ पीडीएफ बना के टेलीग्राम ग्रुप में, जो कि हमारा चैनल बना हुआ है, आप जाके देख सकते हो, ठीक है ना? डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, लिंक लगा दूँगा, वहाँ पर सीधे चले जाना, जॉइन कर लेना, तो आपको वहाँ पर ये फाइल मिल जाएगी, आप इसको डाउनलोड कर लेना। क्लियर है इतनी बात? चलो तो फिर, ये हमने 5 मार्क्स के क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। आगे आपकी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए और भी कंटेंट लेके आते रहेंगे और आपकी तैयारी करवाते रहेंगे, ताकि आप भी अपनी तरफ से तैयारी करते रहो। प्रैक्टिस रखो बस अपनी, और जितना हो सकता है कि फ़ॉर्मूलेज़ लिख के देखो, क्वेश्चन्स की प्रैक्टिस करके देखो, कैलकुलेशंस इम्पोर्टेंट है, कैलकुलेशंस खुद करके देखो, कैलकुलेटर या फिर फ़ोन की हेल्प बिल्कुल मत लेना। ठीक है जी? चलो तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक, टेक केयर, बाय-बाय।